हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएमए के इस पेपर में। और आज हम लोग रोल्स थ्योरम से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे और थ्योरम्स भी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दें स्टूडेंट रोल्स थ्योरम का। देखिए, रोल्स थ्योरम कहता क्या है जी। रोल्स थ्योरम कहता है कि एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि पहला बात वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, उस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस हो। दूसरी बात कि वो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पर। और तीसरी बात कि एफ ए और एफ बी बराबर हो, मतलब एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो, पहले पॉइंट पर और अंतिम पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो। तो इतना तीन बात मानने के बाद रोल्स थ्योरम कहता है कि तब उस इंटरवल के बीच में ही एगो पॉइंट मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। फिर से मेरी बात सुनिए, रोल्स थ्योरम कहता है कि कोई फंक्शन डिफाइन अगर ए बी पर, तो पहला बात कि वो कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ ए बराबर एफ बी हो। तो अगर तीन बात मान जाता है तब थ्योरम्स कहता है कि एक पॉइंट जरूर मिलेगा उस इंटरवल के बीच में जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। देखिए, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, इस तरीके से कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। अब यही चीज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन द केस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपकी इस पेपर में शायद ये क्वेश्चन है, बट हम दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करके आपको समझाना चाह रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। मेन तो कॉन्सेप्ट सीखना है, डिजिट का क्या है, डिजिट तो चेंज भी हो सकता है। तो जो भी रहे हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में। क्या है, तो सबसे पहले चलिए, एक बोला गया एक फंक्शन एफ एक्स है और सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब समझ रहे हैं कि पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या ये एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है। और अगर ये तीनों बात मान रहा है तो फिर पॉइंट मिल रहा है क्या। मतलब रोल्स थ्योरम जो कहते थे वो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये कोई फंक्शन तीन बात मान जाए, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम, तो एक पॉइंट मिलेगा इंटरवल के बीच जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो। यही हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या करेंगे, दिखाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, डिफरेंशिएबल है, हाँ, एंड पॉइंट पे सेम है। तो हम वेरीफाई ये करेंगे कि हाँ एगो पॉइंट मिल रहा है जिसपे डेरिवेटिव जीरो होगा। तो ये काम करेंगे। आइए देखिए क्या है। तो मुझे करना है क्या, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन द केस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है पहला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और किसके कौन से इंटरवल है, तो जीरो से पाई है इंटरवल, इसमें मुझे वेरीफाई करना है। ए से बी जो होता है ना, यहाँ पे जीरो से पाई है। आइए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और आप सही बच्चों को पता है साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे चलते जाता है। तो साइन एक्स कहीं हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ऑब्वियस है। तो जब हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो, जीरो से पाई में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, उसके बाद साइन एक्स का जो भी ग्राफ होता है वो स्मूथ कर्व होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एंगल वेंगल ऐसा नहीं बन जाता है, नहीं। यही सब केस में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं साइन में। तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल जीरो से वन, सॉरी जीरो से पाई। तो जब क्लोज इंटरवल जीरो से पाई पर डिफरेंशिएबल है तो ओपन पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो इसीलिए अंडरस्टूड है कि फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो दो बात तो मान गया ये। और तीसरा बात क्या है कि साइन एक्स का जो जीरो पर वैल्यू होता है वो भी जीरो होता है, और पाई साइन का वैल्यू पाई पर वो भी जीरो होता है, मतलब साइन जीरो इक्वल टू जीरो, साइन पाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, ऑल्सो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू साइन जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ पाई इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू जीरो। मतलब एफ ऑफ जीरो और साइन, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई बराबर है, मतलब एंड पॉइंट पर भी वैल्यू सेम है। दस ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाई, कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम का। यहाँ तक तो ठीक है जी, कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो वेरीफाई हमें क्या करना है, तो हमें वेरीफाई ये करना है कि क्या कोई पॉइंट मिल रहा है जीरो से पाई के बीच जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो। यही ना हमें प्रूफ करना था कि अगर रोल्स थ्योरम, यही ना वेरीफाई करना था कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा तो एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। देखिए कैसे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जब सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कौन कौन पॉइंट पे जीरो मिल रहा है, नहीं समझे। देखिए, हमें ये प्रूफ करना था यहाँ पे कि एफ एक्स है कुछ इस तरीके से, तो एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव जीरो हो। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन पॉइंट पर जीरो मिल रहा है, और फिर चेक करेंगे क्या इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट था जिस पे जीरो हुआ। हमें ये दिखाना था कि इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट होगा जिस पे जीरो होगा। तो हम पहले पूरे पता कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, और उसके बाद देखेंगे ढूंढेंगे क्या ये कहीं इस इंटरवल के बीच में था वो पॉइंट जिस पे जीरो हो रहा है। आइए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इसमें क्या, इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करके उसके बाद लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू ये, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा जी, एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स। और अब यहाँ पे मेन अब यही से शुरू होता है। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के, एफ डैश इक्वल टू जीरो हम खुद से कर देंगे और पता कर लेंगे कि इसका कौन कौन सा वैल्यू के लिए जीरो होता है, समझे। तो हमने खुद से इक्वेट कर दिया एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। और आपको पता है कॉस एक्स में किस किस एंगल के लिए जीरो होता है, कॉस पाई बाई 2 पर जीरो होता है। आपको याद होगा कॉस का ग्राफ क्या होता है जी,
चलिए कॉस का ग्राफ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर दें। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ग्राफ ही दिखा देते हैं आप सबको। यहाँ पे हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, देखिए कॉस दिखा दे, कॉस का ग्राफ देखिए, ये है कॉस का ग्राफ। कॉस का जब आप ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ कहाँ पे 0 पे 1 होता है कॉस, और फिर जैसे ही पाई बाई 2 90 पे जाएंगे फिर ये, फिर उसके बाद इधर आएंगे, फिर यहाँ पे 90 के बाद फिर यहाँ पे -90, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही चीज है कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 आगे, फिर -3 पाई बाई 2 पीछे, प्लस 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, बहुत जगह 0 होता है। आप ग्राफ देख लीजिए, जो भी आप ग्राफ जो हमारा था वो कहाँ था, फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। साइन एक्स कॉस एक्स करते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे यही ना है जी, ये वाला है ना 0, यहाँ पे ये एक्स जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर से 0 हो रहा है, फिर से 0 हो रहा है। अब ये तो चलता ही जाएगा ग्राफ, बहुत जगह पे वो 0 0 हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे होंगे। तो वही चीज है, आगे भी 0 पीछे भी 0। तो लेकिन मुझे तो ये पता करना था कि 0 से पाई के बीच कम से कम एक पॉइंट मिला जिसपे 0 हो रहा है। तो हम आगे लिखेंगे कि सिंस x इक्वल टू जो पाई बाई 2 है, यहाँ पे जो x का एक वैल्यू जो पाई बाई 2 है वो 0 से पाई के बीच का है। देखिए x इक्वल टू जो 0 से पाई था अपना ओपन इंटरवल स्टूडेंट, 0 से पाई इसी के बीच में ना होगा, जैसे 0 यहाँ है और यहाँ पे पाई है तो इसी के बीच ना होगा पाई बाई 2। तो देखिए पाई बाई 2 एक पॉइंट मिला जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 0। वैसे 0 होने के लिए तो बहुत सारा पॉइंट पे मिल रहा था 0, लेकिन उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट मिला, कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए था जिसपे वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो हाँ जी मिल गया। तो सही इस तरीके से मिला सच दैट f डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम यही ना कहता था कि अगर 3 बात मान गया तो इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जिसपे डेरिवेटिव 0। देखिए मिल गया वो पॉइंट पाई बाई 2। इस तरीके से वेरीफाई करते हैं हम लोग। स्टेप्स पहला क्या, चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। उसके बाद हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, देख लेंगे कौन कौन पॉइंट पे 0 है, और फिर वेरीफाई करेंगे कि कोई पॉइंट इंटरवल के अंदर का है क्या, इस तरीके से। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो अपना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये गेस्ट पेपर में भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है हमने, बाकी आपको सब ध्यान रखना है। हो सकता है ये गेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन ये वाला आ जाता है एग्जाम में, इसीलिए तो हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस का मतलब आप हमारे साथ 24 आवर्स कनेक्ट है ना। ऐसा ना कि आप गेस्ट पेपर ले लिए तो बस उसके बाद काम खत्म, नहीं, आप 24 आवर्स कनेक्टेड है। और यही नहीं, आप अपने अगले सेमेस्टर क्लासेस भी हमारे साथ कर सकते हैं, और बाकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि अगर एफ एक्स ऐसा है तो -1 से 1 के बीच ये रॉल्स थ्योरम को हमें चेक करना है कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 2 पे क्या लिखे, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू दिस, 3x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। लेकिन द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन -1 से 1। बोले क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है जी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो फिर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया। अब -1 और 1 पर वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन का सेम है क्या। तो लिखते हैं ऑल्सो एफ ऑफ -1, यहाँ -1 पे चेक करते हैं। -1 तो क्या होगा, -1 का पावर 4 -1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आ गया। इसको 3 इंटू -1 का पावर 4 -4 इंटू -1 का पावर 2 सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया 4। तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू और 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों पे 4 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 वैल्यू सेम आया है। तो कह सकते हैं दस ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज सैटिस्फाइड। रॉल्स थ्योरम का कंडीशन सारा सेटिस्फाइड कर गया है। हमें अब ये चेक करना है कि किस किस पर 0 हो रहा है। तो कर लेते हैं कि 10 ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज सैटिस्फाइड। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया होता है, एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। क्या होगा, 4 आ गया तो 4 12x का पावर 3 माइनस 8x, बाकी 5 का डिफरेंस 0। नेक्स्ट एफ डैश इक्वल टू 0 करते हैं हम खुद से। तो एफ डैश का वैल्यू ये है, 0 कर लीजिए। तो 12x क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन करिए, 12x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 किस पे आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर एक बार आ रहा है। और इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए, उधर चला गया तो प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 आ रहा है। तो अब आप नोटिस करिए कि 3 वैल्यू टोटल आया जहां पे 0 आ रहा है। एक 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0, क्योंकि भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करा और हमने x का वैल्यू निकाला है, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। प्लस माइनस रूट 2/3, इस पर भी फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। आपको पता है कि 0 भी -1 1 के बीच है, और प्लस माइनस 2/√3 भी -1 और 1 के बीच है। तो मतलब यहाँ पे तीनों ही पॉइंट उस इंटरवल के अंदर ही आया जहां पे 0 हो रहा था।
और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, कुछ बाहर भी था 0 से पाई के बीच, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट, तो भाई एक भी पॉइंट मिल गया तो रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई। रॉल्स थ्योरम कहता था कि कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए, यहाँ पे 3 पॉइंट मिला, तीनों -1 और 1 के बीच का है, हेंस या दस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, अंतिम वाला जो क्वेश्चन है ये हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि स्क्रीनशॉट होगा नहीं एप्लीकेशन में, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, और इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे फिर से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और फिर फाइनली वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेमेस्टर के क्लासेस में, और बाकी आप लोग रिवीजन करिए।